उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत यह है कि अतीक अहमद को लाइव टेलीविजन में गोली मार दी जाती है, लाइव, सीधे लाइव। और मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम बनारस और जौनपुर में ऐसे गैंगस्टर हैं जो किसी मुख्तार अंसारी से कम नहीं है। न उनके बारे में नाम लिया जाता है, न उनके बारे में चर्चा होती है, न उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, और न ही लाइव में उनको गोली मारी जाती है। अभी आशुतोष ने बोला ना कि लाइव गोली मारी गई। अरे क्या बेशर्मी कर रहे हैं यार। ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश, ऐसे हत्यारे के पक्ष में आशुतोष जैसा पत्रकार खड़ा होता है, मुख्तार अंसारी के पक्ष में पत्रकार खड़ा होता है। संगीत रागी, इस देश में कानून बना दीजिएगा कि अदालत में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, अदालत में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, गोली मारकर मार दिया जाएगा। जो पहले फायरिंग स्क्वाड हुआ करते थे, आपको याद है, दूसरी वर्ल्ड वॉर के समय पे फायरिंग स्क्वाड हुआ करते थे। मैंने बोल दीजिए ना, ऐसा कर देते हैं देश में, मामला ही खत्म हो जाएगा। वो करना है क्या संगीत रागी? तो मूल सवाल तो ये भी होगा ना कि उस धर्मांतरण को रोकने में नाकाम कौन रहा है, ये भी तो मूल सवाल होगा ना। साहिल आप बायस पे हैं, जरा सबको शांत करिए। संगीत रागी बाकी लोग देखिए, ये जो है गॉडसे के चरण चुंबक करने वाले, ये गॉडसे के चरण चुंबक करने वाले वो उस गैंग के हैं, मेंबर हैं। ये भी इनका काम और धंधा ये है, जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप देखेंगे कि संगीत प्रवक्ता संगीत रागी हमेशा की तरह इस बार भी अपने गोबर ज्ञान से दिमाग खराब कर रहा था अपनी बिना सर पैर की बातों को लेकर। क्योंकि डिबेट में उसके सामने पत्रकार आशुतोष थे, जिन्होंने यूपी के प्रशासन पर सवाल उठाया तो संगीत रागी को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि आशुतोष कहते हैं कि यूपी में अतीक अहमद को लाइव गोली मारी गई थी सबके सामने। इसलिए पत्रकार आशुतोष ने यूपी के प्रशासन पर सवाल उठाया, जिस पर संगीत रागी आग बबूला हो जाता है। तो ऐसे में एंकर ने संगीत प्रवक्ता संगीत रागी से तीखे सवाल पूछकर बड़बोले संगीत रागी की बोलती बंद कर देते हैं। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। घूम फिर कर सवाल यहां पर आकर रुक जाता है कि आखिरकार ये बार बार चीजें क्यों होती है। एमएच खान अभी कह रहे थे कि इसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, कहीं ना कहीं ये सियासी तरीके से उछाला जाता है मामला, ये भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शलभ मणि कह रहे हैं कि अगर प्रशासन के लोग भी इसमें शामिल है तो उनको हम जरूर बख्शेंगे नहीं, लेकिन अब तक तो किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन यह बड़ा दिलचस्प है कि अब तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स पूरी तरीके से बीजेपी के साथ में है। जिस इलाके से ये छांगुर बाबा आया है, वहां पर के सांसद भी, गोंडा के सांसद, वो तो केंद्र में मंत्री है, उतरौला के विधायक जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये तो अब तो पॉलिटिकल सिस्टम उनके पास है। चलिए, समाजवादी पार्टी की सिस्टम होती, उन पर वो आरोप लगाते थे कि वो ऐसे तत्वों को पनपने का मौका देते थे। तो आज की स्थिति में जब ये आरोप लगते हैं तो उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? आशुतोष, देखिए साहिल, 2014 से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और दोनों ही कमजोर नहीं, बहुत ही मजबूत नेता हैं और लोकप्रिय नेताओं में से। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो ऐसे में एक आदमी वो धर्मांतरण के काम में लगा हुआ है, और महिला खुलेआम ये कह रही हैं कि 2024 में उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, और साथ ही साथ उन 3-4 पुलिस वालों के नाम ले रही, जिसमें जितना मैंने सुना है उसमें एक एसएचओ भी है, और 3.5 लाख रुपए के लेन देन की भी बात है इसमें। तो अगर इतना कुछ चल रहा था तो प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, सरकार की जवाबदेही बनेगी। यहां पे ये नहीं हो सकता कि अभी भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की जिम्मेदारी आप डालते। अगर उनकी सरकार होती और ये मामला सामने आता तो जाहिर सी बात उनकी जिम्मेदारी होती। अब ये कह के आप नहीं पलट सकते कि भाई उनके अभी भी इन 4-5 पुलिस वालों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई कम से कम आपने नहीं बताई, मैंने भी नहीं सुनी। क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये 4 पुलिस वाले अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और इस पूरे मामले की जांच में क्या निकला कि वो कौन से देश हैं खाड़ी के जो इस पूरे काम को अंजाम देने में लगे हुए थे? अगर 2000 गुर्गे थे, 100 करोड़ से ज्यादा था, 30 से ज्यादा अगर उसके बैंक अकाउंट मिले हैं, तो जाहिर सी बात है खाड़ी के देशों का इन्वॉल्वमेंट है। तो सरकार की तरफ से खुलासा होना चाहिए खाड़ी के वो कौन से देश है, और उन देशों से बाकायदा भारत की डिप्लोमेटिक लेवल पे इसका प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए, और उनको बाकायदा वार्न करना चाहिए। बात तो सही है कि आपकी जो ये कोशिश है, ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है, ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, और अगर इस तरीके की कार्रवाई दोबारा हुई तो बात ठीक नहीं होगी। लेकिन इनमें से कोई कार्रवाई होती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ी है। ना तो पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना ही सरकार इसकी जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई पड़ रही है, और ना ही उन देशों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ रही। सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस में जिम्मेदारी डालने से बात बनने वाली नहीं है। कानून आप 50 बना दीजिए, लेकिन अगर कानून को इंप्लीमेंटेशन अगर ठीक से नहीं हो रहा है, वो भी
योगी आदित्यनाथ जी के गृह जिले के पास में, तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी और वो लोग कितने दुर्दांत रहे होंगे, वो पुलिस वाले भी और छांगुर बाबा भी, जिनको इस बात का कोई भय नहीं था कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो बिना पुलिस प्रशासन के प्रश्रय के इतना बड़ा कारनामा हो ही नहीं सकता। आप भी अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है कि जब धर्मांतरण का कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई थी, तो उसके प्रखर आलोचकों में हमारे आशुतोष जी भी थे, जिनको लगता तक नहीं साहब इसका बड़ा दुरुपयोग हो जाएगा, बड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन खैर, हमने अपना काम किया, हम आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो छांगुर को कोई लाल बत्ती दिया टहल रहा होता। कभी किसी ने सवाल नहीं किया भाई आप बताओ धर्मांतरण कानून का विरोध सपा के लोग क्यों करते रहे, बसपा के लोग क्यों करते रहे, कांग्रेस के लोग क्यों करते, जबकि यह बात सत्य है कि धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण जो होता है गलत तरीकों से होता है। धर्मांतरण आप जरा मुझे साहिल भाई बताइए ना कि कितने % केसेस आपके सामने आते हैं जहां कोई खुशी खुशी में ढोल बजाकर जाता है और कहता है धर्म बदल लिया। अरे धर्म पैसा देके बदला जा रहा है, धर्म लव जिहाद। हम जब लव जिहाद की बात करते हैं तो आशुतोष जी भी उस पर कई बार नाराज होते हैं और लोग भी नाराज होते हैं। तो क्या लव जिहाद के केसेस नहीं है? लेकिन धर्मांतरण का कानून बना और आप जो डेटा लेकर बैठे, जिस डेटा पर बहुत जोर से अजय वर्मा जी चौके, वो सच्चाई है। और मैं कह रहा हूं कि पहले दिन से काम हो रहा है। वरना जरा मुझे बताइए ना कि अतीक अहमद जैसे माफिया को क्या कांग्रेस ने नहीं पाला, क्या सपा ने नहीं पाला, क्या बसपा ने नहीं पाला? लेकिन अतीक अहमद का अगर नेस्तनाबूद हुआ, अतीक अहमद का पूरा गैंग खत्म हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। मुख्तार अंसारी को इन्होंने किसने नहीं पाला? आप जरा मुझे बताइए। ये अजय वर्मा जी बैठे हैं, ये पंजाब से आने नहीं दे रहे थे, पंजाब से भेजते नहीं थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस गाड़ियां लेकर जाती थी कि साहब छोड़ दीजिए, और कांग्रेस में इनकी सरकार उसके लिए जेल खोलकर रहती थी। ये तो मुख्तार अंसारी को पाल के बैठे हुए थे। आज मुख्तार अंसारी का गैंग खत्म हुआ, तो आज योगी जी की सरकार है दिल्ली, लखनऊ में, और दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। और आज छांगुर के खिलाफ भी कार्रवाई इसीलिए हुई है कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार। अभी आप देखिए, आप जो कह रहे हैं ना पॉलिटिकल, अभी तो जांच होने दीजिए, लेकिन जांच जब पहुंचेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अभी आप देखते रहे साहिल भाई, इसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं जिन्होंने पॉलिटिकल मदद की है, उनके भी नाम आएंगे, आने दीजिए। और प्रशासन के लोग तो भुगतेंगे अगर उन्होंने मदद की होगी तो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हो रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या वायदा किया था? उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अगर मैक्सिमम गवर्नेंस होती तो अब तक ये 4-5 पुलिस वाले जेल की सलाखों के पीछे होते और उनके घर बुलडोजर से उड़ा दिए गए होते। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत यह है कि अतीक अहमद को लाइव टेलीविजन में गोली मार दी जाती, लाइव, सीधे लाइव। और मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम बनारस और जौनपुर में ऐसे गैंगस्टर हैं जो किसी मुख्तार अंसारी से कम नहीं है। ना उनके बारे में नाम लिया जाता है, ना उनके बारे में चर्चा होती है, ना उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, और ना ही लाइव में उनको गोली मारी जाती। और वो फल फूल रहे हैं। वो विदेशों में लंबे समय तक अंडरग्राउंड रहते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं, खूब कॉन्ट्रैक्ट करके वो फल फूल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप आशुतोष। यहां पर तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ तो कानून बनाया गया था, जो रोकने के लिए कानून बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। और सिर्फ कानून बनाया नहीं गया था, उस कानून को सख्त भी किया गया था। साहिल, जब पॉलिटिकल विल की कमी होती है, इसीलिए बार बार उठकर यह सवाल उठता है साहिल, जो आशुतोष भी उठा रहे हैं कि कानून तो बना लिया, लेकिन कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? साहिल 10 सेकंड आशुतोष, उसके बाद संगीत रागी। हाँ 10, मैं कह रहा हूं कानून अब 3000 बना लीजिए। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, संगीत रागी, अगर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को एक व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए, पब्लिकली खुलासा करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्रैकडाउन करना चाहिए। क्यों नहीं व्हाइट पेपर लेके आती है? संगीत रागी, जिहाद पे व्हाइट पेपर आता है ना धर्मांतरण। दो सवाल, एक तो व्हाइट पेपर लाना चाहिए, श्वेत पत्र लाना चाहिए, और दूसरा उस कानून का कोई मतलब नहीं जिस कानून को लागू नहीं किया जाता। पॉलिटिकल विल की कमी है बोल रहे हैं संगीत रागी। आजा संडास दिखा तो। आशुतोष की बुद्धि पर तरस आती है कई बार कि वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली खाड़ी के देशों के साथ क्यों नहीं बात किया जाता है। ऐसा यदि किया जाएगा आशुतोष, तो सबको आपको जानकारी नहीं है, या तो आप अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे हो गए हैं, कि बहाविज़म के तहत जो है इस पूरे देश में जिस सिम्मी नेटवर्क को आप जानते हैं, जिस देवबंद के नेटवर्क को आप जानते हैं,
उसमें खाड़ी देशों का ही कमाल था, और इस 70-80 के दशक में जब पेट्रो डॉलर हुआ है तब से हुआ है। जिस आप इस्लाम की आप बात करते हैं, आप पूछते हैं ये कहाँ से हो रहा है। पॉलिटिकल पैट्रोनेज तो है ही, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी अम्मा जो है वो रेडिकल, जिसे दारुल हरब और दारुल इस्लाम में बांटने की जो मानसिकता है इस्लामिक थियोलॉजी की, वो इसकी अम्मा है। और आशुतोष और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये सब मौसी और दाई का काम करती हैं। और पत्रकार भी जो मूल सवाल से अलग सवाल करते हैं, वो पत्रकार भी जो हैं भटकाने वाले पत्रकार, वो भी दाई और मौसियों की तरह ही काम करते हैं। हक दिया, हक दिया। बैरियर फिर वही देखिए, मूल सवाल है संगीत रागी, तो मूल सवाल तो ये भी होगा ना कि उस धर्मांतरण को रोकने में नाकाम कौन रहा है, ये भी तो मूल सवाल होगा ना। साहिल आप बायस पे हैं, जरा सबको शांत करिएगा, संगीत रागी बात करेंगे, बाकी लोगों को शांत नहीं रहे हैं, मैं संगीत उनको धैर्य से सुनते रहा। अरे मैंने बोला उनको रोकने के लिए, आपकी बात, मैंने आपको सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। मूल सवाल अगर धर्मांतरण का मूल सवाल है तो धर्मांतरण को रोकने में नाकाम होना, यह भी तो दूसरा सवाल है, उपमूल सवाल कह सकते हैं हम उसको। नंबर 2, बिल्कुल, चलिए डॉक्टर खान जरा थोड़ा शांत प्लीज, जरा बाकी लोगों को शांत करिए, जिहादियों को जरा बंद करवाइए, उनको खत्म करने दीजिए प्लीज। संगीत रागी, यहां पर कोई जिहादी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोफेस वर्ड नहीं था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, ये नेहरू और क्रिश्चियन मिशनरियों के दबाव में शब्द लाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में विधिवत प्रोटेस्ट किया था। एक दूसरी बात, 1947 में नेहरू ने क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ समझौता करके नागालैंड में साधु सन्यासियों को जाने से मना कर दिया। पूरा आज नॉर्थ ईस्ट यदि क्रिश्चियनाइज हुआ है तो उसका श्रेय किसको जाता है? कांग्रेस पार्टी को जाता है और गांधी परिवार को जाता है। पता नहीं इनके आंतरिक संबंध और ये ब्रिटिश एसेट थे या क्या थे, मुझे नहीं मालूम है। यूपी की बात कर रहे हैं, बात, आज यूपी में रोक दीजिए। कानून आता है, नेहरू ने किया, यूपी में भी बात, वो बात की, उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। हम यूपी पर आते हैं ना, आज 2025 में आते हैं हम। साहिल इसलिए ये नेटवर्क फल फूल रहा है कि कांग्रेस पार्टी, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उनको मुसलमानों का वोट लेना चाहिए, वोट चाहिए, इसीलिए इस सारी चीजों को यहां फलने फूलने दिया गया, बहाविज्म को फलने फूलने दिया गया। आज की बात है तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और मैं सारे आशुतोष से भी साथ सहमत हूं। पुलिस प्रशासन की बिना जिम मिली भगत के ये काम हो ही नहीं सकता था। 10 साल के अंदर जो भी वहां का पुलिस कर्मियों का नाम लिया, एसपी हो, पुलिस अधिकारी हो, पीड़िता ने, थानेदार हो, उन सबों के खिलाफ कौन से पार्टी के थे सर? सभी को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आशुतोष जल्दी से आप जवाब दीजिए, अजय वर्मा के पास भी जाना है। अभी मैं सवाल उठाया, एक सवाल उठाया गया, 10 सेकंड साहिल चलिए 10 सेकंड संगीत रागी को खत्म करने दीजिए प्लीज। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। 10 सेकंड अभी उठाया गया कि भाई, अभी सवाल उठाया गया कि भाई उस पर बुलडोजर क्यों चला दिया गया। अरे बुलडोजर नहीं चलाता तो कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना बड़ा काम करता है कि जिहादियों की फौज और उनके साथ वकीलों की इतनी बड़ी फौज है, उनका इकोसिस्टम है, वो सब के सब बच गए होते, वो टूटता नहीं। वो फिर कहा जाता, अभी आशुतोष ने बोला ना कि लाइव गोली मारी गई। अरे क्या बेशर्मी कर रहे हैं यार, ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश, ऐसे हत्यारे के पक्ष में आशुतोष जैसा पत्रकार खड़ा होता है, मुख्तार अंसारी के पक्ष में पत्रकार खड़ा अदालत होता बंद कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के इकोसिस्टम और उसको समर्थन देने के बंद कर देना चाहिए। शासन के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए। भारत में संगीत रागी आप बता दीजिएगा, संगीत रागी आप बता दीजिएगा, संगीत रागी इस देश में कानून बना दीजिएगा कि अदालत पे किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, अदालत पे किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, गोली मारकर मार दिया जाएगा। जो पहले फायरिंग स्क्वाड हुआ करते थे, आपको याद है, दूसरी वर्ल्ड वॉर के समय पे फायरिंग स्क्वाड हुआ करते थे। मैंने बोल दीजिए ना, ऐसा कर देते हैं देश में, मामला ही खत्म हो जाएगा। अतीक अहमद की वो करना है क्या? अतीक अहमद के केस को सुनने से चलिए कितने अच्छा, तो जल्दी से जवाब दीजिए, शलभ बड़ी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए चलिए ओके प्रोफेसर रागी, ठीक है, चलिए संगीत रागी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो गलत संगत में है। देखिए
अभी उन्होंने वहाबिज्म का जिक्र किया, वहाबिज्म का जिक्र किया, और वहाबिज्म के जनक से कौन जाके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेता है? जो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाकर देश के प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले रहे हैं। तो फिर आप कैसे कैसे धर्मांतरण से निपट पाएंगे? आप कैसे निपटेंगे? मैं सवाल ये पूछता हूं। ऐसे लोगों को तो चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए। ऐसे देश को तो चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के साथ व्यवहार करते हैं वैसे इनके साथ भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके पास जाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेंगे, उन्हें गले लगाएंगे, तो फिर ये सारी चीजें अजय वर्मा अपने आप में सैंक्टिफाई हो जाएगी। रुक तेरे को बताते। कांग्रेस की इकोसिस्टम में ये सारा पनपा हुआ है, ये बात बार बार उठकर यहां पर आरोप लगाने की कोशिश हो रही है। अजय वर्मा जल्दी से आपके पास, उसके बाद शलभ मणि पे बात करेंगे। अजय वर्मा, देखिए ये जो है गॉडसे के चरण चुंबक करने वाले, ये गॉडसे के चरण चुंबक करने वाले वो उस गैंग के हैं, मेंबर हैं। ये भी इनका काम और धंधा ये है, जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो। ये सरकार के समर्थन में अंधा बयान देते हैं, ना इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, केवल यहां बैठकर पत्रकारों को बेइज्जत करते हैं, असंसदीय भाषा इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मुझे तो यही नहीं पता है। ये पता नहीं कौन सी ये जो है मोहल्ला छाप चाटुकार है। व्यक्तिगत टिप्पणी से दूर रहिए, वरना चर्चा भटक जाती है ना। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा। मुद्दे पर एक दूसरे को जो छेड़ना है आप छेड़ सकते हैं, प्लीज इनका मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किसी से भी। छांगुर बाबा के ये स्पॉन्सर ही हैं। ये गली के छक्कड़ की तरह राजनेता है जिनको पढ़ने लिखने छांगुर बाबा के स्पॉन्सर से ये गॉडसे के चरण चुंबक करने वाले लोग हैं। ये ब्रजभूषण के पैर छूते हैं, ये स्वामी सिन्मयानंद के चेले हैं, या आसाराम बापू के चरण छूते हैं। भाई ये छांगुर बाबा इन्हीं का स्पॉन्सर है। अजय, ये हुई ना बात।